पापा तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। जोया, अगर मम्मी और मेरा तलाक हो जाए तो तुम्हें हम में से किसी एक के साथ रहना होगा, तो तुम किसे चुनोगी? पापा तुम मम्मी से अलग क्यों होना चाहते हो? मैं निकल रही हूँ। मम्मी मम्मी, मैं दादा दादी के घर नहीं जाना चाहती। मैं श्रीमान मेहता के घर दीपावली मनाने जाना चाहती हूँ। अगर वह जाना चाहती है तो जाने दो। तुम्हारी दीपावली शुभ हो। मैं तो बस श्रीमान मेहता के घर दवा पहुँचाने जा रही हूँ, मनाने नहीं। चलो मम्मी चलो। 5 साल से तुमने जिस बेटी को पाला है वह तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं करती। आदित्य, इस घर में मेरे लिए अब क्या बचा है? जोया शर्मा, तुम्हें दीपावली के लिए दादा दादी के घर जाना चाहिए, समझी? समझ गई मम्मी, मैं अगली बार जरूर जाऊंगी। चलो ना, श्रीमान मेहता के घर चलते हैं। हाँ। क्यों? मुझे बस ऐसा लगता है कि आदित्य का व्यवहार हाल ही में अजीब है। पापा, मम्मी। हे भगवान, देखो कौन आया है। अरे प्रिया और जोया कहाँ हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अकेले वापस आए हो? पापा, मेरा और प्रिया का तलाक हो गया है। जोया उनके साथ रहेगी। अरे बेटा, अगर कोई समस्या है तो उसे ठीक करो, लेकिन तलाक एक बड़ी बात है। बेटा, तुम और प्रिया, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा? बेटा, मैं तुम्हारा जो भी फैसला हो उसका समर्थन करती हूँ। बेटा, बस तुमने अच्छे से सोच समझकर फैसला किया हो। अब से तुम जो भी करना चाहो बस करो। तुम्हारी माँ और मैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा। मम्मी, शुक्रिया। मैंने फैसला किया है कि मैं अनुसंधान संस्थान वापस चला जाऊंगा। बस इतना ही कि इस महीने के अंत में राजधानी नगर चला जाने के बाद मैं आप दोनों की उतनी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। अरे अब ऐसी क्या बात है बेवकूफ बच्चा, तुम्हारा शोध हमारे देश के लिए एक योगदान है। तुम अपना काम कर रहे हो और पूरी मानवता के लिए एक असली बदलाव ला रहे हो। बस वही तुम्हारी माँ और मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यही तुम हमें दे सकते हो, सबसे बड़ा तोहफा। मेरे बेटे, तुम पर मुझे बहुत गर्व है। अब से तुम्हें उस घर वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुम जब भी वापस आओगे तुम हमेशा रहोगे अपनी माँ और पापा के साथ। मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी वह पकवान जो तुम्हें बचपन से पसंद था, तुम्हारा सबसे पसंदीदा ब्रेज्ड पोर्क बेली। हमारा आदित्य अब अपने करियर पर ध्यान देगा। तुम्हारे पिता और मैं, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अंदर आओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है? आदित्य। श्रीमान मेहता, क्या मैंने कुछ अच्छा होते हुए बीच में टोक दिया? आदित्य, गलतफहमी मत पालो। प्रिया बस मुझे दवा लगाने में मदद कर रही थी। श्रीमान मेहता, आपको कैसी चोट लगी है कि आपको किसी छात्र की माँ को यह काम करने की जरूरत पड़ी और उन्हें आपके घर तक आना पड़ा ताकि छात्र की माँ आपको दवा लगा सके? क्या दुनिया में और कोई औरत बची ही नहीं है? तुम्हें मेरी पत्नी से इतना लगाव है क्या? आदित्य शर्मा, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें हर बार घर आकर तमाशा करना ही होता है? श्रीमान मेहता को सच में अभी चोट लगी थी। मैं सच में बस उन्हें दवा लगा रही थी। मुझे माफ कर दो प्रिया। पिछली बार जब तुम मेरे घर दवा लेकर आई थी मैंने तुम्हें काफी परेशान किया था और अब फिर से मैं यहाँ हूँ तुमसे दवा लगवाने के लिए। यह ठीक है, सच में। देखो, मेरी टखने में अभी मोच आ गई थी। तुम तो मुझे बचाने की कोशिश में घायल हो गए। उस पर जोया की देखभाल करके मैं तुम्हें लगातार परेशान करती रही हूँ। जोया की देखभाल करके। आदित्य, मेरा मतलब है सच में। वह अपने माता पिता के घर चला जाता है और पूरे 2 हफ्ते रहता है। उसे जरा भी परवाह नहीं कि तुम्हारा या जोया का क्या होता है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं किसी दूसरे आदमी को मेरी पत्नी के साथ घुलते मिलते देखूं तो गलती मेरी है? तुम बस बहस करने के लिए बहस कर रहे हो। आदित्य, यह सब मेरी गलती है। मेरी वजह से प्रिया से झगड़ा मत करो। मैं तुम्हारी आंखों से दूर हो जाता हूँ। जोया, श्रीमान मेहता को जाना है। मैं आपको बाहर तक छोड़ने आती हूँ श्रीमान मेहता। आदित्य शर्मा, तुम अब एक बड़े आदमी हो, इतने छोटे दिल के क्यों हो रहे हो? श्रीमान मेहता बीमार थे, वह हमारे घर रहे 2 हफ्ते तक। भले ही वह बीमार थे, फिर भी वह जोया को स्कूल छोड़ने लेने जाते थे। और तुम क्या कर रहे थे? उसके पिता होकर तुम कहाँ थे? तुम अपने माता पिता के पास चले गए और पूरे 2 हफ्ते गायब रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह नजरअंदाज कर दी हैं? ठीक है, मुझे नाकामयाब समझ लो तब। रुको, आखिर तुम्हें हाल ही में क्या हो रहा है?
हमें सचमुच बात करनी चाहिए। बोलो, किस बारे में बात करें? क्या तुमने जोया से कहा कि अगर हम तलाक ले लें तो उसे चुनना होगा कि वह किसके साथ रहेगी? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? आदित्य, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है तो सीधे मुझसे कह सकते हो। जरूरत नहीं है बच्चे के सामने वह बकवास उगलने की। क्या तुम्हें एक पिता के रूप में जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है? जिम्मेदारी? प्रिया, इन 7 सालों में तुमने पत्नी की जिम्मेदारी कब निभाई? हे भगवान, बेटा, तुमने तो मुझे मार ही डाला। डॉक्टर ने कहा तुम बुरी तरह घायल हो, बहुत खून बह गया, तुम मर भी सकते थे। बिल्कुल सही। तुम्हारी कार दुर्घटना हो गई थी। यह इतनी गंभीर बात है और इतने दिन बीत गए। प्रिया अभी तक तुमसे मिलने नहीं आई। वह कहाँ है? पापा, मम्मी, वह एक अहम प्रोजेक्ट संभाल रही है। चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, अपने पति की जान से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। बेटा, अगर शादी में एक व्यक्ति दूसरे के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाता तो मुझे डर है आगे तुम्हारा वक्त मुश्किल होगा। शादी के बाद मैंने संस्थान में अपना करियर छोड़ दिया और गृहस्थ पिता बन गया। रो मत प्यारी। प्यारी, पापा तुम्हारी नैपी बदल देंगे। सात साल की शादी, मेरी कार दुर्घटना हो गई और मैं जान बचाने की जंग लड़ रहा था। तुम वहां नहीं थीं जब हमारी बेटी को किसी की जरूरत थी, उसकी देखभाल करने वाले किसी की। तुम कहीं नहीं मिली। प्रिया, क्या तुमने कभी एक बार भी कहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या बिताया है मेरे साथ एक भी वैलेंटाइन डे? क्या मैं तुम्हारा पति हूँ या बस तुम्हारा रहने वाला नौकर? हमारी शादी को साल हो गए हैं, तुम अभी भी इन बचकानी हरकतों की परवाह क्यों करते हो? किस लिए? तुम्हें पता है मैं कितनी थकी हुई हूँ? तुम्हें कोई अंदाजा है? कंपनी को अभी नया ऑर्डर मिला है। मैं सुबह से शाम तक व्यस्त रहती हूँ। मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ। मेरे पास न तो वक्त है और न ही ताकत तुम्हारे नखरे सहने की, समझे? तुम्हारी नजरों में अब मैं क्या हूँ? तुम ही बताओ। तुम्हें पहले से पता है जोया का जन्मदिन अगले हफ्ते है। वह बहुत दिनों से केक के लिए मचल रही है। बस उसके लिए एक ले आना। उसे निराश मत करना। मुझे काम पर वापस जाना है, मुझे लौटना होगा। सोच समझ लो। आदित्य, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? और 10 दिन और तलाक पूरा हो जाएगा। एक बार राजधानी नगर पहुंचकर मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकूंगा। यह आखिरी जन्मदिन है जो मैं जोया के साथ बिता पाऊंगा। मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि उसे मेरे बनाए केक में पसंद आएगा। जन्मदिन मुबारक। सारी लाइटें क्यों बंद हैं? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोमबत्तियां बुझाओ। आदित्य, तुम यहाँ हो, बिल्कुल सही समय पर। हम सब मिलकर जोया का जन्मदिन मना सकते हैं। श्रीमान मेहता एक केक लेकर आए हैं। जोया बहुत जिद कर रही थी तो हमने तुम्हारे बिना ही शुरू कर दिया। हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कोई बात नहीं, मुझे ही देर हो रही थी। यह केक बहुत बदसूरत है, मुझे ये नहीं चाहिए। जोया शर्मा, अपने पिता से तुरंत माफी मांगो। प्रिया, मुझे यकीन है बच्चे का यह मतलब नहीं था। आदित्य, वह इसे दिल पर नहीं लेगा, है ना? जोया शर्मा, माफी मांगो। कोई बात नहीं, अगर वह नहीं खाना चाहती तो उसे खाने की जरूरत नहीं है। मैं थक गया हूँ, मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। जोया शर्मा, वह तुम्हारे पिता हैं। तुम अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मम्मी मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं। मुझे अब मम्मी नहीं चाहिए। प्रिया, बच्चे कितनी अजीब बातें करते हैं। चलो बस उसके जन्मदिन पर वापस आते हैं। मैं अभी वापस आती हूँ। आदित्य, जोया अभी गलत थी, लेकिन आखिर आज उसका जन्मदिन है। तुम्हें उससे नाराज नहीं होना चाहिए। यह तो बस एक केक है। हम अगले साल उसके लिए एक और ले आएंगे। प्रिया, कोई अगला साल नहीं होगा। तुम यह बस गुस्से में कह रहे हो। ठीक है, मैं थक गया हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। तुम जोया के पिता हो, तुम्हें और समझदार होना चाहिए। प्रिया, नीचे आओ, हम केक काटने वाले हैं। मम्मी नीचे आओ, मैं एक तस्वीर लेना चाहती हूँ सोशल मीडिया के लिए। तुम्हें वापस नीचे जाना चाहिए।
इस जीवन में मैं आदित्य शर्मा बिना शुक्रिया के प्रयासों से पूरी तरह थक चुका हूँ। वो आदमी देखा? श्रीमती सिंह के पति, ठीक वहाँ। वे रोज साथ रहते हैं। वह इतना साधारण है। वह श्रीमान मेहता के आगे कुछ नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती सिंह किसी और को देख रही है। उस आदमी ने अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ दिया और उससे उसे क्या फायदा हुआ? और उसकी पत्नी ने फिर भी उसे ऐसे ही धोखा दिया। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। हम एक पुराने विवाहित जोड़े हैं, तो इस तरह के सार्वजनिक स्थान पर हमें अभिनय करने की जरूरत नहीं, इतना प्यार मोहब्बत दिखाने की जैसे कोई बच्चे हों। बुरी खबर, वो अनुसंधान संस्थान के पास लगी आग है। आज एक सुपरमार्केट में आग लगने की खबरें हैं। आग संस्थान के अभिलेखागार तक फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। सब खत्म हो गया, पूरा का पूरा। हमारे देश के ब्रेन कैंसर शोध के 30 साल गए, धुएं में उड़ गए। इससे हमारा ब्रेन कैंसर शोध 30 साल पीछे चला गया है। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। आदित्य, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आग बहुत भयंकर है, तुम मारे जाओगे। मम्मी, श्रीमान मेहता बस, वे उस सुपरमार्केट में मेरे लिए कुछ खरीद रहे थे। मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं रहो, हिलना भी मत, ठीक है? मैं अभी वापस आती हूँ। हे भगवान, ये तो लापरवाही थी। हम शोध फिर से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने तुम्हें खो दिया तो ये हमारे देश के लिए एक विनाशकारी नुकसान होगा। लेकिन मैं ठीक हूँ, देखा? क्या तुमने वहाँ प्रिया को देखा? वो अभी अभी अंदर गई थी। प्रिया वहाँ अंदर थी? वह अंदर गई मुझे बचाने? प्रिया नहीं, फायर फाइटर हीरो बाहर आ गया है। अहम। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम जानती हो, वह नहीं घुसा था मुझे बचाने के लिए। मैंने सुना जोया कह रही थी कि वो श्रीमान मेहता को बचाने के लिए भागकर अंदर गई थी। शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा था। प्रोफेसर, चलो वापस चलकर फाइलों को छांटते हैं। आदित्य, आग बहुत भयानक थी, तुम सीधे आग में घुस गए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आदित्य सिर्फ चिंतित थे, अब हर कोई सुरक्षित है। बस बातचीत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। आदित्य, बस छोड़ दो। बस एक गृहस्थ पिता। हाँ, तुम उसके पहले प्यार से कैसे मुकाबला कर सकते हो? श्रीमती सिंह, अगर आप जानती थीं कि यह खतरनाक है तो आप अंदर क्यों भागीं बिना एक पल सोचे? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिया एक अच्छी इंसान है। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह उसे बचाने के लिए आग में घुस गई। वह जोया के लिए एक उदाहरण पेश कर रही थी। क्या शानदार उदाहरण है। प्रिया एक माँ के रूप में जान बचाने के लिए आग में घुसकर निश्चित रूप से जोया के लिए एक उदाहरण पेश किया। लेकिन देश के एक शोधकर्ता के रूप में मैं अनमोल अनुसंधान डेटा बचाने के लिए अंदर भागा। वह भी जोया के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए था। तुम्हें मुझे आलोचना करने का क्या अधिकार है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बेकार कागजात किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मुझसे और हमारी बेटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण? कम से कम जो मैंने बचाया वह हमारे राष्ट्र और उसकी जनता के लिए एक अनमोल खजाना है, और जो तुमने बचाया वह सिर्फ तुम्हारी खुद की स्वार्थी इच्छा थी। प्रोफेसर, चलो चलते हैं। आदित्य। प्रिया, आदित्य अभी बहुत नाराज हैं। अगर तुम अभी वहां जाओगी, चाहे तुम उनसे कुछ भी कहो, सिर्फ हालात और खराब कर दोगी। मर्द एक दूसरे को सबसे अच्छे से समझते हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा धुआं अंदर चला गया। अभी थोड़ा चक्कर सा आ रहा है।
मुझे जोया के लिए आइसक्रीम लेने इतनी जल्दी नहीं भागना चाहिए था, तब यह सब नहीं होता। मम्मी, श्रीमान मेहता को चोट लग गई। क्या वह हमारे साथ रह सकते हैं? जोया, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मम्मी, उन्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि वह मेरे लिए आइसक्रीम ले रहे थे। वाह! जोया, चलो चलते हैं। एक भीषण आग ने अनुसंधान संस्थान को भी जला दिया है। मुझे डर है कि हमें राजधानी नगर जल्दी जाना होगा। कब? कल। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कल सबसे पहले शहर क्लर्क के कार्यालय जाऊंगा और इस तलाक को अंतिम रूप दिलाऊंगा। और भी बेहतर, कल सुबह सबसे पहले मैं शहर क्लर्क के कार्यालय जाऊंगा और इस तलाक को हमेशा के लिए अंतिम रूप दिलवाऊंगा। नमस्ते। मैंने इसे 1 महीने पहले दायर किया था, एक तरफा तलाक याचिका। क्या आप जान सकते हैं कि क्या इसे मंजूरी मिल गई है? इसे मंजूरी मिल गई हो। क्या आप वाकई तलाक आगे बढ़ाना चाहते हैं? आदित्य, तुम्हें पता है कि कितना समय हो गया है? तुम अभी तक वापस नहीं आए। जोया का पेट संवेदनशील है। उसे समय पर खाना चाहिए। उसके पिता होने के नाते तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? जोया ने अभी अभी मुझे पहली बार पापा कहा। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पक्का है। ठीक है, कल सुबह तलाक के कागजात आपकी पूर्व पत्नी को डाक से भेज दिए जाएंगे। संयोग से मेरी फ्लाइट कल सुबह के लिए बदल दी गई है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। दहाड़, भागो भागो। दहाड़, और तेज भागो। अरे, आदित्य वापस आ गया है। आदित्य, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने नहीं देखा? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? लियो अंकल, चलो उसे नजरअंदाज करते हैं। चलो खेलना जारी रखते हैं। मुझे डर था कि मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगा और तुम्हारे खुशहाल छोटे से परिवार में खलल डाल दूंगा। जोया को अच्छे बुरे का पता नहीं है। वह बस मजाक कर रही है। उसे लियो अंकल कहकर बुला रही है। तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? तुम हमेशा एक बच्ची को क्यों सताते हो? अच्छा, हाँ, श्रीमान मेहता कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। जोया ने जोर दिया कि वह रुकें। प्रिया, क्या तुम बिल्कुल यही उम्मीद नहीं कर रही हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम अपनी बेटी जितनी ईमानदार भी नहीं हो। कम से कम उसमें यह कहने की हिम्मत तो है वह अर्जुन की दीवानी है। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे, बीमार ख्यालों को मुझ पर और श्रीमान मेहता पर थोपने की? हमारे बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं? हाँ, ठीक है, मान लो कि मैं बातें बना रहा हूँ। उसे आखिर हाल ही में क्या हुआ है? मम्मी, मेरे साथ खेलो। लियो अंकल के साथ खेलो। जोया, मम्मी तुमसे आखिरी बार कह रही है, श्रीमान मेहता तुम्हारे पापा नहीं है। अगर तुमने श्रीमान मेहता को फिर से पापा कहा तो तुम्हारे असली पापा का दिल टूट जाएगा। तुम समझ रही हो? मम्मी मुझ पर चिल्ला रही हैं। मुझे अब मम्मी पसंद नहीं है। अरे प्रिया, वह बस एक बच्ची है। इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? श्रीमती सिंह, अनुसंधान संस्थान के लिए नए उपकरण राजधानी नगर भेजे जाने हैं। संस्थान राजधानी नगर चला गया? स्थानांतरण नहीं, सुना है नया प्रोजेक्ट राजधानी नगर में चल रहा है। खुशी, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? श्रीमती सिंह, हमारी कंपनी, क्या मुझे अपने डेटिंग इतिहास की भी रिपोर्ट देनी होगी? ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं बस तुमसे पूछना चाहती थी, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ धैर्य खो चुका है और अब उनकी हर इच्छा पूरी नहीं करता, इसकी क्या वजह हो सकती है? वो तलाक के बारे में नहीं सोच रहा है ना?
यह असंभव है। प्रिया, अगला साल नहीं है। वापस मुड़ो, तुरंत वापस चले जाओ। श्रीमती सिंह, आपके लिए एक ईमेल आया है। वे कहते हैं कि ये जरूरी है। हम इसे कल देखेंगे। यह वह जेड की अंगूठी है जो मेरे पिता ने मुझे छोड़ी थी अपने निधन से पहले। केवल इसके लिए है, सिंह परिवार के दामाद के लिए। तलाक हो गया है। जेड की अंगूठी टूट गई है। अच्छा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आदित्य शर्मा, तुम्हें राजधानी नगर जाना चाहिए। नई शुरुआत करो। आदित्य शर्मा, तुम्हारे पास एक सूटकेस है। तुम क्या करने जा रहे हो? आदित्य, वह सूटकेस लेकर क्या कर रहे हो? मैं क्या करता हूँ, यह मेरा अपना मामला है। इसमें तुम्हारा कोई कहना नहीं चलता। क्या बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? कुछ ऐसा ही कह सकते हो। जोया की देखभाल तो पहले से ही श्रीमान मेहता रोज कर रहे हैं। वह रोज उसकी देखभाल कर रहे हैं और तुम अभी बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हो? मेरे जाने से तुम और जोया आखिरकार खुलकर श्रीमान मेहता के साथ रह सकोगी। यही तो तुम चाहती थी ना? आदित्य, अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो फिर कभी इस घर में कदम मत रखना। मौसम की स्थिति के कारण आपकी फ्लाइट एक दिन के लिए टाल दी गई है। प्रिया, क्या तुम्हें ईमेल मिला? कौन सा ईमेल? मत बताना कि शहर क्लर्क के कार्यालय का ईमेल अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था बहुत समय हो गया है जब हमने जोया को साथ में किंडरगार्टन छोड़ा था। कल सुबह चलो उसे साथ में स्कूल छोड़ते हैं। अब कुछ ठीक लग रहा है। आदित्य, तुम्हें इस परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को याद रखना होगा, नहीं तो अगर तुमने इस परिवार को छोड़ा तो तुम्हारी जिंदगी बस बर्बाद हो जाएगी। प्रिया, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जोया, पापा को बाय बाय कहो। श्रीमान मेहता, आज खाना ठीक से खाया? चलो चलते हैं। बाय। मुझे जाना होगा, आज मेरी मीटिंग है। जोया को लेने जाना मत भूलना। प्रिया, क्या बात है? प्रिया, अलविदा। इसे आखिर हुआ क्या है? आदित्य, तुम्हारा सामान मैं पहले ही ले आया हूँ। चलो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर। अलविदा मेरी बच्ची। मैं हज जा रहा हूँ ताकि तुम और मम्मी श्रीमान मेहता के साथ रह सको। यह क्या है? ओह, श्रीमती सिंह, ये वो जरूरी ईमेल है जिसका मैंने कल जिक्र किया था। मैंने कल आपको बताया था। ये शहर क्लर्क के कार्यालय से है। शहर क्लर्क का कार्यालय? प्रिया, क्या तुम्हें ईमेल मिला? यह कैसे हो सकता है? मुड़ो, बचपन में लौट गए हो क्या? उसने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया। आदित्य, तुम क्या खेल रहे हो? आदित्य, आदित्य, अभी बाहर आओ। अभी बाहर आओ, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। श्रीमती सिंह, हमने हर जगह देख लिया है। हमें श्रीमान शर्मा अभी तक नहीं मिले। क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि आदित्य बंदरगाह नगर छोड़कर चला गया? वह बंदरगाह नगर से कैसे जा सकता है? ये असंभव है। चाहे हमें बंदरगाह नगर को उल्टा करना पड़े, हमें उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन आज दोपहर आपकी एपेक्स हेल्थ के अध्यक्ष के साथ साझेदारी पर चर्चा करने की मीटिंग है। मैंने कहा ढूंढते रहो। क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? जी,
मैडम। शुक्रिया प्रोफेसर। आदित्य, तुम्हें अपने लिए जीना होगा। श्रीमती सिंह, हमने पहले ही लोगों को श्रीमान शर्मा को ढूंढने के लिए लगा दिया है। मम्मी, प्रिया, जोया मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। मुझे माफ कर दो तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। कोई बात नहीं। मम्मी, पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा, वो क्या वो घर पर है? मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बना रहे हैं। मम्मी, मुझे पापा के बनाए पोर्क लॉइन खाना है। घर पर हो? कुछ स्वादिष्ट बना रहे हो? मम्मी, मुझे खाना है पापा जो पोर्क लॉइन बनाते हैं। आदित्य, अगले 3 साल तक यही तुम्हारा घर होगा। यहाँ की सुविधाएं मानता हूँ कि थोड़ी सीमित हैं। प्रोफेसर, यहाँ की सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं। अगले 3 सालों में मैं आप सभी अपने वरिष्ठ सहकर्मियों पर निर्भर रहूंगा। हम तो आपसे सीखने वाले हैं। बात तो ठीक है। बिल्कुल सही। आपके आ जाने से हमारी रिसर्च की गति जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, हम दिन भर से सफर कर रहे हैं, चलो थोड़ा आराम करते हैं। चलो चलते हैं। पापा। प्यारी, तुमने गलत इंसान पकड़ लिया। नहीं, मैंने नहीं पकड़ा, तुम ही मेरे पापा हो। प्यारी, मैं नहीं हूँ। पापा, क्या तुम्हें अब लीला नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है। प्यारी, प्यारी, प्यारी। हेलो, कोई है वहां? यहाँ एक बच्ची बेहोश हो गई है। लीला। आप कौन हैं? मैं उसकी मौसी हूँ। उसका ब्रेन कैंसर फिर से बढ़ गया है। हमें उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। रास्ता दिखाओ, मैं उसे उठा लेता हूँ। मम्मी, मुझे वो पोर्क लॉइन चाहिए जो पापा बनाते हैं। जोया, पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? नहीं, मैं वह खाना चाहती हूँ जो श्रीमान मेहता बनाते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता। इससे पहले हम हमेशा बाहर से मंगवाते थे। वह सिर्फ उसे खुश रखने के लिए था। क्या यह ठीक नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आज के लिए शुक्रिया। माफ कीजिए, मैं अपना परिचय देना भूल गई। मैं ईशा गुप्ता हूँ, एक न्यूरोसर्जन, राजधानी नगर केंद्रीय अस्पताल में। आदित्य शर्मा। समझ गई। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं दिखती है हमारे अस्पताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के हॉस्टल जैसी। आप इतने जवान दिखते हैं। आप शोधकर्ता नहीं हैं, है ना? मैं अभी हाल ही में यहाँ आया हूँ। वैसे मुझे सच में अफसोस है, मैंने आपकी इजाजत के बिना काम किया जब मैंने लीला को वो दवा दी। नहीं, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। आपने लीला की जान बचाई। वाह, मेरे जीवन दाता पापा हैं। लीला, ये आदित्य हैं, पापा नहीं। नहीं, ये मेरे पापा हैं। ईशा मौसी, आप मुझे क्यों नहीं पापा के साथ रहने देती? मुझे माफ करना, मेरे भाई और भाभी जवानी में ही चल बसे, इसलिए हम उसे यही कहते आए हैं कि जब वह 5 साल की हो जाएगी तो उसके पापा वापस आ जाएंगे। खैर, उसका 5वां जन्मदिन बस कुछ ही दिन दूर है। साथ ही आपने जो कपड़े पहने हैं दिखने में थोड़े ऐसे ही हैं जैसे फोटो में उसके पापा के थे, तो उसने आपको उन्हीं समझ लिया। मुझे सच में खेद है। लीला, जन्मदिन मुबारक हो। पापा को बताओ तुम क्या खाना चाहती हो, पापा तुम्हारे लिए बना देंगे। पापा, मैं खट्टा मीठा पोर्क खाना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, चलो। वाह, पापा वापस आ गए हैं। श्रीमान मेहता, खट्टा मीठा पोर्क अभी तक तैयार हो गया? लगभग तैयार है। श्रीमती सिंह, हमने बंदरगाह नगर को छान मारा है, लेकिन हमें अभी भी उनका पता नहीं चला। यह कैसे संभव है? आदित्य मुझसे और हमारी बेटी से बहुत प्यार करता है।
यह असंभव है। खुशी, वह मुझसे नाराज है ना? वह वास्तव में मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, है ना? खैर, शायद उनके परिवार को पता हो कि वो कहाँ गए। हाँ, उनके माता पिता को जरूर पता होगा। चलो चलते हैं। प्रिया, खाना तैयार है। क्या तुम खाने नहीं जा रही? मुझे कुछ काम निपटाना है, तुम लोग खा लो। अरे जोया, खाने का समय हो गया। श्रीमान मेहता, मुझे याद है आपका खाना आमतौर पर ऐसा नहीं दिखता। थोड़ा काला पड़ गया है, लेकिन स्वाद वही है। लो, एक टुकड़ा चखो। यह बहुत सख्त है। बच्चों को खाने में नखरे नहीं करने चाहिए। कोई भी टीचर नखरे करने वाले बच्चे को पसंद नहीं करता। एक और लो। लो, आह। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ईशा मौसी, पापा का बनाया खाना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दादी से भी बेहतर। लीला, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। खूब खाओ। मैं सोच रही हूँ कि राजधानी नगर में हमारा बेटा कैसा है, वह कैसा चल रहा है। संस्थान के लोग कहते हैं वे सभी आदित्य को बहुत पसंद करते हैं। जरूर करते होंगे। मेरा बेटा है, देवभूमि के शीर्ष वैज्ञानिक दिमागों में से एक है। वह जहाँ भी जाता है स्वागत किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। कौन है? प्रिया। पापा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, पापा, क्या तुम्हें पता है आदित्य कहाँ गया? मुझे मम्मी मत कहो। तुमने और आदित्य ने तलाक ले लिया। मैं तुमसे वह संबोधन लेने लायक नहीं हूँ। मम्मी, वह बदतमीजी करता है तो तुम भी करोगी? क्या यह मजाक की बात है? क्या उसे इस परिवार की भी परवाह है, मेरी और जोया की? प्रिया, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब आदित्य उस कार दुर्घटना में था, जब वह मौत के दरवाजे पर था, तुम कहाँ थी? उसकी तो बात ही न करें। अगर तुम्हें सच में इस परिवार की परवाह होती तो तुम उन सभी मर्दों से नाता तोड़ देती जिनसे तुम्हारा गुप्त संबंध है। मम्मी, मेरा श्रीमान मेहता से रिश्ता पूरी तरह निर्दोष है। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बता रही हो कि उसे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। मैं, श्रीमान मेहता, सोने से पहले अपनी दवा ले लो। अर्जुन, सोने से पहले अपनी दवा ले लेना। अर्जुन। प्रिया, मैं बहुत कमजोर हूँ, क्या तुम मुझे खिला सकती हो? प्रिया, आदित्य आज भी घर पर नहीं है। मैं बस यहीं रुक जाता हूँ। मैं जोया को पढ़ा सकता हूँ। उसके नंबर हाल ही में अच्छे नहीं आ रहे। श्रीमती शर्मा, आपने आदित्य को उसे ले जाने कैसे दिया? आप गलत समझ रही हैं। श्रीमान मेहता और मेरे बीच कुछ नहीं है। हमारे बीच बिल्कुल कुछ नहीं है। कृपया ज्यादा न सोचें। ओह, सच में? क्या इसलिए नहीं कि तुम दोनों बचपन के प्रेमी थे? बस करो, तुम और आदित्य का रिश्ता खत्म हो गया है। अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं रहा। अभी निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। श्रीमती शर्मा, मैं गलत थी। कृपया मुझे एक और मौका दो। मुझे आदित्य से मिलने दो। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगी। मैं उसे वापस ले आऊंगी। अब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम गलत थी? बहुत देर हो चुकी है। इन सालों में तुमने आदित्य के साथ जैसा व्यवहार किया है, तुम्हें लगता है हमने देखा नहीं? मैं इसकी भरपाई करूंगी। अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? आदित्य ने अपना मन बना लिया है तुमसे तलाक लेने का और एक नई जिंदगी शुरू करने का। हेलो प्रिया, कुछ गड़बड़ है। जोया अस्पताल में है। क्या? जोया, जोया। प्रिया, तुम आ गई। मम्मी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इससे क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग है। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने जोया की ठीक से देखभाल नहीं की। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मम्मी, पापा वह वापस क्यों नहीं आया? तुम्हारे पापा और मैंने तलाक ले लिया है। तलाक? अगर मैं तुम्हारी मम्मी से तलाक ले लूं, तो तुम हम में से किसी एक के साथ ही रह सकती हो। तुम किसे चुनोगी?
पापा, तुम और मम्मी का अलग क्यों हो गया? मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा का तलाक हो। मुझे मेरे पापा चाहिए। जोया, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा पापा बन जाऊं? कैसा लगेगा? रो मत। लियो, जोया के सामने ही तुम क्या बकवास कर रहे हो? बाहर आओ। यह बकवास नहीं है। प्रिया, मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम बहुत लंबे समय से पसंद है। अब जब आदित्य चला गया है, मैं जोया का पापा बन सकता हूं। हमने उस वक्त अपना मौका गवा दिया था। हम अब भी एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं। हमारे कुछ बच्चे भी हो सकते हैं। मैं वह कभी नहीं करूंगा जो आदित्य ने किया, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ना। अर्जुन, बस करो। वो सब बीते जमाने की बात है। लेकिन प्रिया, तुमने आदित्य से कभी सच्चा प्यार नहीं किया। तुम सिर्फ इसलिए उसके साथ थी क्योंकि तुम्हें करना पड़ा। अब वह चला गया है, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मुझे पता है, मैं ही हमेशा तुम्हारे दिल में रहा हूं। किसने कहा तुम कभी मेरे दिल में थे, अर्जुन? मैंने तुम्हारी सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि हमारे परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे को जानते हैं। जब तुम्हारे पिता का निधन हुआ, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि जब तुम बंदरगाह नगर आए तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बस इतना ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुम्हारे लिए रोमांटिक भावनाएं हैं, समझे? बस जाओ और वापस मत आना। आदित्य अब इस मामले से बाहर है। प्रिया अब अकेली है। बस वक्त की बात है कि मैं उसका पति बनूंगा। मम्मी, क्या पापा नाराज थे क्योंकि मैंने श्रीमान मेहता से कहा कि वह मेरे पापा बन जाएं और इसीलिए वह गुस्सा हो गए? मैं फिर कभी नहीं कहूंगी कि श्रीमान मेहता मेरे पापा बन जाएं। मम्मी, क्या तुम उन्हें वापस ला सकती हो? जोया, मम्मी पापा को वापस लाएगी, वादा करती हूँ। हेलो माँ, मैंने अर्जुन से सब कुछ साफ कर दिया है। इसमें मैं गलत थी। कृपया मेरे लिए आदित्य से बात करो। अब से मैं उसकी ज्यादा देखभाल करूंगी। मैं उसकी भरपाई करूंगी। माँ, तुम्हें अपना मौका मिल चुका है। आदित्य ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है और नई जिंदगी शुरू करने का। यह सच नहीं हो सकता। वह सच में नहीं छोड़ेगा मुझे और हमारे बच्चे को, है ना? माँ, वह कहाँ है? कृपया मुझे बताओ। उसकी यात्रा योजनाएं गोपनीय हैं। मुझे नहीं पता वह कहाँ गया है। बस इतना पता है कि वह राजधानी नगर में है। राजधानी नगर? ठीक है, समझ गई मम्मी। शुक्रिया। जोया, कल मम्मी तुम्हें पापा को ढूंढने राजधानी नगर ले जा रही हैं, ठीक है? हाँ हाँ। लीला, आज तुम 5 साल की हो गई हो। लीला अब बड़ी लड़की हो गई है। तो जब मैं नहीं रहूंगा, तुम्हें ईशा मौसी की बात माननी है और दादा दादी की। समझ गई? हाँ पापा। मुझे पता था, यही तो मेरी अच्छी बच्ची है। तो आज मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक लाया हूं। टाडा। यहां आसपास कोई बेकरी नहीं है। यह मैंने इसे खुद बनाया है। ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। लीला, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं वादा करता हूं, कल मैं तुम्हारे लिए एक और खरीदूंगा। एक बड़ा सुंदर केक, ठीक है? मुझे पापा सबसे ज्यादा प्यारे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पापा के बनाए केक से प्यार है। पापा को भी लीला से प्यार है। पापा, वादा करो कि तुम मुझे फिर कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। आदित्य, मैं देख रही हूँ कि तुम अकेले ही काम कर रहे हो। मैं मदद कर सकती हूँ। लो, मुझे यह उठाने दो। जरूरत नहीं है।
मुझे सच में अफसोस है। इतने समय से हमेशा तुम ही मेरी मदद करते रहे हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो कहना चाहूंगी, मुझे इस इलाके की अच्छी जानकारी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे बताना। सच तो यह है, मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम लीला के साथ ज्यादा वक्त बिता सको। मैं चाहती हूँ कि लीला को भी कुछ प्यार मिले, यह उसकी हालत के लिए अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर लीला को अपने पापा की याद आए तो वह हमेशा मेरे घर आ सकती है। ठीक है। रात का खाना तैयार है। आदित्य, जोया और मैं, हम तुम्हें बहुत याद आती हो। हमें कुछ मिला है। तुमने उसे ढूंढ लिया है ना? वह सच में चला नहीं गया, वह बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं, जैसा कि श्रीमान शर्मा ने कहा था, आदित्य का पता पूरी तरह से छिपा दिया गया है। हमें उसकी सही जगह नहीं पता, बस इतना पता है कि वो राजधानी नगर में है। तो तुम यहाँ वापस क्यों आए? तुम वहाँ बाहर क्यों नहीं ढूंढ रहे? मुझे ये पुराने घर में मिला। ये आदित्य की डायरी है, इसमें कुछ सुराग हो सकते हैं। नहीं, जैसा श्रीमान शर्मा ने कहा था, उनकी सारी गतिविधियों पर पर्दा डाल दिया गया है। हमें ठीक ठीक पता भी नहीं कि वो कहाँ है, बस इतना पता है कि वो राजधानी नगर में है। तो तुम वापस आए ही क्यों? तुम अभी बाहर उनकी तलाश में क्यों नहीं हो? मुझे पुराने घर में कुछ मिला, एक डायरी जो उन्होंने लिखी थी, उसमें सुराग हो सकते हैं। 19 नवंबर 2020। प्रिया को तीखा खाना पसंद नहीं, जोया को खट्टा मीठा पोर्क बहुत पसंद है। लेकिन जोया, उसकी दांतों की सड़न फिर से बढ़ रही है, तो मुझे कम चीनी का इस्तेमाल करना होगा। 2 नवंबर 2021। आज कद्दू के पैनकेक बनाए, जोया को वे बहुत पसंद आए। अगले हफ्ते मैं फिर से बनाऊंगा। 6 जून 2022। प्रिया को हाल ही में ज्यादा भूख नहीं लगती। मैं एक बैच खट्टी सब्जियों का अचार बनाऊंगा ताकि उनकी भूख बढ़े। 1 जनवरी 2023। प्रिया ने मुझसे वादा किया था कि हम हर साल घर जाएंगे, लेकिन वह 3 साल से मेरे साथ नहीं गई है। शायद वह बस बहुत व्यस्त है, मेरे ख्याल से। आदित्य, अगर तुम बस वापस आ जाओ, अब से मैं हर बार तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे माता पिता के घर। या मम्मी है या पापा है, जब पापा यह तस्वीर देखेंगे वह जरूर घर वापस आएंगे। जोया, क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीरें हैं जिनमें पापा तुम्हारे साथ हों? मम्मी लापता व्यक्ति के पोस्टर बनाना चाहती हैं। चलो, पापा को ढूंढने राजधानी नगर चलते हैं, ठीक है? लेकिन मम्मी, तुम्हें तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं। लेकिन तुम्हारे पापा को पसंद है। अरे हाँ, हमारा कैमरा, हमने उसे कहाँ रखा था? और हमारी शादी की तस्वीर, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? जोया, क्या तुम्हें लगता है पापा ने वह ले ली? आदित्य, चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं कर सकता प्रोफेसर, आप अमित और सारा के साथ जाइए, कुछ खा लीजिए। मेरा प्रयोग एक महत्वपूर्ण चरण में है, मैं जा नहीं सकता। ताकत बनाए रखने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाना ही तो ईंधन है। नौजवानों को अपना ख्याल रखना चाहिए। प्रोफेसर, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगा। देर हो रही है, सब लोग जाओ कुछ खा लो। आखिरकार खत्म हुआ। दरअसल मुझे थोड़ी भूख लगी है। श्रीमान शर्मा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? श्रीमती गुप्ता, मैंने अभी काम खत्म किया है। मैं कैफेटेरिया में कुछ लेने जा रहा था, लेकिन वह पहले से बंद है। कैफेटेरिया तो बहुत पहले ही बंद हो गया। आप इतनी देर से खाने की सोच रहे हैं? बस बहुत काम था, समय का पता ही नहीं चला। आपका क्या हाल है श्रीमती गुप्ता? मैंने अभी एक सर्जरी पूरी की है। मैं अभी लीला को लेने जा रही थी और उसे डिनर पर ले जाने वाली थी। खैर, चूंकि हम एक दूसरे से मिल ही गए हैं, अगर आपको आपत्ति नहीं है, हम लीला को साथ में ले सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। खैर, चलिए न, लीला आपको देखकर बहुत खुश होगी। श्रीमती गुप्ता, आपको सचमुच अपना काम पता है। आपने जिस रेस्टोरेंट की सिफारिश की थी वह बिल्कुल स्वादिष्ट है। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया
श्रीमान शर्मा, मेरी पसंदीदा जगह रही है सालों से, एक सच्चा छुपा हुआ रत्न। उतना अच्छा नहीं है, पास भी नहीं आता पापा के खाने के। हाँ, तुम्हारे पापा का खाना सबसे बेहतर है। वैसे श्रीमान शर्मा, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, लगभग दोस्त है, लेकिन मेरे पास अभी भी आपका नंबर नहीं है। मैं राजधानी नगर में अभी कुछ समय पहले ही आया हूँ। मेरा पुराना फोन खो गया। मैं अपने शोध में डूबा हुआ हूँ। खैर, बस संस्थान में आ जाना और पूछ लेना आदित्य के लिए, वे मुझे ढूंढ लेंगे। ठीक है आदित्य, अगर कभी कुछ चाहिए मैं ठीक बगल में ही अस्पताल में हूँ। जरूर ईशा। मम्मी, राजधानी नगर बहुत बड़ा है और हमारे पास पापा की एक तस्वीर भी नहीं है। हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? जब तक हम कोशिश करते रहेंगे हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे, है ना? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पापा का खट्टा मीठा पोर्क चाहिए। जोया, बस थोड़ी देर और जोया, ठीक है? आज के लिए चलो कहीं से कुछ खा लेते हैं। जब हम पापा को ढूंढ लेंगे वह तुम्हारे लिए रोज खाना बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है। संभल कर चलना। मम्मी देखो, क्या वह पापा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बस उनकी बहुत याद कर रही हो। वहाँ संभल कर चलना। पापा, तुमने फिर हमारी रक्षा की। सभी को सावधान रहना चाहिए, ठीक है? लीला। मेरे पापा को छोड़ दो। जोया, तुम क्या कर रही हो? पापा, मम्मी और मैं तुम्हें घर ले जाने आई हैं। तुम उन्हें पापा क्यों कह रही हो? वह मेरे पापा हैं। सब ठीक है लीला, तुम हमेशा मेरा खजाना रहोगी। पापा, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? आदित्य, ये कौन है? यह मेरी पूर्व पत्नी की बेटी है। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। यह शर्मनाक है। क्यों न तुम लीला को लेकर आगे बढ़ जाओ? लीला, आदित्य को कुछ काम निपटाने हैं, चलो चलें। हम तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तो इसीलिए तुमने हमें छोड़ दिया? वह बच्ची तुम्हें पापा क्यों बुला रही थी? मुझे पसंद करती है, मुझे पापा बुलाना चाहती है, तो मैंने उसे बुलाने दिया। इसमें गलत क्या है? और इससे सब ठीक हो जाता है। तुमने दूसरी बच्ची को जोया के सामने ही तुम्हें पापा बुलाने दिया। क्या तुमने कभी सोचा कि इससे उस पर क्या असर पड़ेगा? जब उसने लियो को लियो अंकल बुलाया था, क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं का ख्याल रखा? मुझे माफ कर दो पापा, यह मेरी गलती थी। मैं श्रीमान मेहता को फिर कभी पापा नहीं बुलाऊंगी। तो तुम मुझे यह बता रहे हो तुम तलाक लेना चाहते हो जोया की वजह से? मुझे यह कितनी बार कहना पड़ेगा? बच्चे अजीबोगरीब बातें करते हैं। तुम्हें अपना गुस्सा एक बच्चे पर क्यों निकालना है? ठीक है, भले ही उससे गलती हुई हो, उसने माफी मांग ली है। क्या तुम बस घर वापस आ जाओगे? प्रिया, तुम्हें सच में लगता है कि हम इस मुसीबत में सिर्फ जोया की वजह से हैं? हर बार कुछ गलत होता है। तुम हर किसी पर उंगली उठाते हो, लेकिन खुद को कभी नहीं देखते। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, यही तुम कह रहे हो? मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? अच्छा, भले ही मैं गलत थी, क्या इसीलिए तुम हमें छोड़कर चले गए? क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें कितने समय से ढूंढ रहे हैं? प्रिया। श्रीमती सिंह, मैंने तुम्हें छोड़कर नहीं जाना, तुमने ही मुझे दूर धकेल दिया। पापा मम्मी, क्या तुम लोग लड़ना बंद कर सकते हो? ठीक है? ठीक है, यह मेरी गलती है। आदित्य, मुझे माफ कर दो, बस मेरे साथ घर चलो। हम तीनों एक साथ खुशी से रह सकते हैं, ठीक है? अब कोई वापसी नहीं है। प्रिया, तुम सच क्यों नहीं बता देती? अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आदित्य, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है? तुम किस बारे में बकवास कर रही हो? क्या मैं गलत हूँ? मैं तुमसे पूछती हूँ, वह औरत कौन थी और वह बच्चा? तुम राजधानी नगर उसी के लिए आए थे, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ? ऐसा नहीं है क्या? आदित्य, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम किसी अजनबी औरत के साथ हो। इतना करीब आ जाना, मेरी जगह कोई भी होता वही सोचता जो मैं सोच रही हूँ, है ना? श्रीमती सिंह, ओह, तो तुम्हें समझ आ ही गया। तुम्हें यह भी पता है कि किसी के साथ इतना घुल मिल जाना गलतफहमी पैदा कर सकता है, और मुझे लगा था तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। श्रीमती सिंह, ओह, तो तुम समझते हो। तुम्हें बखूबी पता है कि विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा घुलना मिलना गलतफहमियां पैदा करता है।
और मैं तो यही सोच रहा था कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम क्या इशारा कर रहे हो? याद है जब तुम और लियो लगभग एक दूसरे से चिपके हुए थे, उस समय तुम्हारा मेरे लिए क्या बहाना था? तुम्हारी कहानी यह थी कि लियो जोया का टीचर था, तुम्हारा पुराना दोस्त, इसलिए तुम्हें उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। क्या तुमने कभी सोचा कि इससे मुझे कैसा लगा होगा? आदित्य, मैं अपनी सांस बचाओ। तुमने वास्तव में धोखा दिया या नहीं, मैं अब और जानना भी नहीं चाहता। अब से हम अजनबी हैं। प्रिया, अलविदा। आदित्य शर्मा। श्रीमान मेहता मेरे पास कुछ बहुत जरूरी बात लेकर आए थे। मैं बस ना नहीं कह सकती थी। बस करो, मैं रोज काम से इतनी थक जाती हूँ, मेरे पास न तो समय है और न ही ताकत तुम्हारी छोटी छोटी असुरक्षाओं से निपटने की। आदित्य शर्मा, क्या तुम्हें वापस आकर तुरंत झगड़ा शुरू करना ही होता है? आदित्य शर्मा, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और तुम अब भी इस तरह की बचकानी बातों की परवाह करते हो। तुम्हें पता है मैं कितनी थकी हुई हूँ। जोया ने पहले गलती की थी, लेकिन आज उसका जन्मदिन है, उससे नाराज मत रहो। बस एक केक था, हम अगले साल उसके लिए एक और ले आएंगे। सब लोग अपने वर्तमान काम अभी के लिए रोक दो। हाल ही में हमारा शोध गतिरोध पर पहुंच गया है। मुझे लगता है सबको कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर, मैं ठीक हूँ, मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है। आदित्य, जितनी जोर से दीवार पर मारोगे उतना ही पीछे हटकर आराम करने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा जोर लगाओगे बस थक कर चूर हो जाओगे और कुछ हासिल नहीं होगा। आराम करो, कौन जानता है शायद प्रेरणा भी मिल जाए। लेकिन प्रयोग एक नाजुक दौर में है। बिल्कुल, तभी तो तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। अच्छा हाँ, मुझे याद है, तुम जानते हो राजधानी नगर केंद्रीय अस्पताल की डॉक्टर गुप्ता से, है ना? हाँ प्रोफेसर, क्या बात है? मैंने सुना है कि डॉक्टर गुप्ता की मौसी विदेश में एक मशहूर चिकित्सा डॉक्टर हैं। ब्रेन कैंसर के शोध में माहिर हैं। हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय फाइलें हैं पर्याप्त नहीं हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर गुप्ता हमारी मदद कर सकती हैं अपनी मौसी से संपर्क करके ये देखने के लिए कि क्या हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय जर्नल या अनुसंधान पत्रिकाएं उधार ले सकते हैं। समझ गया, चिंता मत करो प्रोफेसर, मैं यह संदेश पहुंचा दूंगा। लीला। पापा, तुम लौट आए। तुम यहाँ अकेले सोकर क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई पापा। मुझे लगा था तुम मुझे नहीं चाहते, कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। लीला। पापा, तुम घर आ गए। तुम यहाँ अकेले क्यों सो रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे लगा तुम मुझे नहीं चाहते, कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। ओह प्यारी, क्या मैंने वादा नहीं किया था? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो घर चलते हैं। ठीक है। पापा, मैं आज बहुत अच्छी थी। दादा और दादी ने जो भी कहा मैंने कर दिया। यही है मेरी अच्छी बच्ची। तो प्यारी, रात के खाने में क्या चाहिए? बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। पापा, आलू की सब्जी। ठीक है, कोई बात नहीं। पापा, मुझे आलू धोने में मदद करने दो। मदद की जरूरत नहीं प्यारी, मैं संभाल लूंगा। जाओ खेलो। ठीक है, तो पापा तुम खाना बनाओ और मैं अपना होमवर्क करने जाती हूँ। ठीक है। जोया, तुम स्कूल से आ गई, अपना होमवर्क खुद करने की क्या बात है? पापा, मम्मी ने पहले ही श्रीमान मेहता से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि घर आकर मुझे आराम करना चाहिए। लेकिन तेरे नंबर तो पहले ही। यह सब तुम्हारी गलती है पापा, मैं तो अपना गेम भी हार गई। मम्मी, क्या हम पापा से मिलने ऊपर जा रहे हैं? पापा अभी भी नाराज हैं। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, यही दरवाजे पर खड़े रहते हैं। इससे पता चलेगा कि हम ज्यादा ईमानदार हैं। मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पापा खाना बना रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। चलो चलते हैं।
लीला, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ। जोया, जब तुम खाना खा रही हो तो मुंह खोलकर चबाना नहीं। पापा तुम्हें कितनी बार कह चुके हैं? पापा तुम बहुत परेशान करते हो। मैं मुंह खोलकर चबाती हूँ और श्रीमान मेहता कहते हैं कि मैं बड़े चाव से खाती हूँ। यह अशिष्टता है और असभ्यता भी। तुम्हें यह आदत छोड़नी होगी। अरे छोड़ो भी, जोया अभी छोटी है। श्रीमान मेहता की बात भी ठीक है, वह अभी बच्ची है। बड़ी होने पर यह आदत छूट जाएगी, है ना प्यारी? ना 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 बूबू। लीला, जब तुम खाना खाओ तो मुंह खोलकर चबाना नहीं। ठीक है पापा, मैं कभी भी मुंह खोलकर नहीं चबाऊंगी। अच्छी बच्ची। लीला, लो और थोड़ा खा लो। खाना बनाने के लिए शुक्रिया पापा, आप भी और थोड़ा खा लीजिए। अरे हाँ पापा, मुझे पूरे अंक मिले हैं। ईशा मौसी ने वादा किया है कि मुझे मनोरंजन पार्क लेकर जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि आप भी आएं। क्या आप आ सकते हैं प्लीज? जरूर, पापा को अगले कुछ दिनों में छुट्टी है ही। कितना अच्छा है, चलो मिलकर ईशा मौसी के पास चलते हैं। ठीक है, खाना खत्म करने के बाद चलेंगे। आदित्य, आदित्य। लीला, जाओ अपनी ईशा मौसी को ढूंढो। ठीक है। तुमने मुझे यहाँ तक कैसे ढूंढ लिया? जोया और मैं, हमने तुम्हें बहुत याद किया। पापा, मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत खास तोहफा लाया है। मम्मी, उसे दिखाओ उसे। आदित्य, इसे देखो, यह तुम्हारे लिए हमारा तोहफा है। तुम्हें हमेशा से फुटबॉल मैच देखना पसंद था, है न? ये वही जोड़ी है जो तुम्हारा पसंदीदा फुटबॉल स्टार पहनता है। इन्हें देखो। प्रिया, मैंने कहा था उस हादसे के बाद मैं अब खेल नहीं सकता। और साथ ही जो खेल मैं असल में देखता हूँ वो है बास्केटबॉल। जिसे फुटबॉल का शौक है वो है लियो। आदित्य, मुझे समझाने दो। जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारी और कोई सफाई सुनना। अगर बस इतना ही है तो निकल जाओ यहाँ से। पापा, मम्मी और मैंने गड़बड़ कर दी। क्या हम घर जा सकते हैं प्लीज? प्रिया, क्या तुम्हें सच में यही करना है? मैंने अपनी बात साफ कर दी है। अभी मैं बस यही चाहता हूँ कि शांति से अपनी जिंदगी जीऊं अकेले। इस रिश्ते का सबसे अच्छा अंत यही है कि हम एक दूसरे को जाने दें। पापा, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? मुझे इतने दिनों से तुम्हारा बनाया खाना नहीं मिला। ठीक है, रात का खाना खाकर जाना, लेकिन खाना खाते ही तुम्हें जाना है। आदित्य, ईशा, तुम यहाँ हो। हमारी बातचीत खत्म हुई, चलो चलें। वाह, पापा मुझे मनोरंजन पार्क ले जा रहे हैं। चलो चलें। बहुत ठंड है, तुमने इस मौसम के लिए कपड़े नहीं पहने, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चलो चलें। मम्मी, क्या पापा अब मुझे पसंद नहीं करते? ठीक है जोया, पापा तुम्हें नापसंद नहीं करते और उन्होंने तुम्हें छोड़ा भी नहीं है। बस पापा तुम्हें पहले श्रीमान मेहता इतने पसंद थे तो उन्हें जलन हो गई। असल में मुझे भी पापा बहुत पसंद है। मम्मी को पता है, पर तुमने भी और मैंने भी पापा को नाराज कर दिया, तो हमें उन्हें मनाना होगा। हम कैसे करेंगे? 3 दिन बाद उनका जन्मदिन है, क्या हम ऐसा करें? ठीक है, पापा को यह जरूर पसंद आएगा। सच में तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज्यादा जरूरी बात करनी है। कितना अजीब है महान डॉक्टर शर्मा, मुझसे कुछ मदद चाहिए। बात ऐसी है, हमारा संस्थान फिलहाल अपने शोध में अटक गया है। मैंने सुना तुम्हारी मौसी विदेश में है और एक बहुत मशहूर चिकित्सा डॉक्टर हैं, और वे भी ब्रेन कैंसर पर रिसर्च कर रही हैं। हमारे डायरेक्टर उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वे कुछ विदेशी जर्नल साथ ही कुछ फाइलें हमारे लिए भेज सकती हैं। ओह, बस इतनी सी बात, कोई समस्या नहीं, मैं अभी अपनी मौसी से संपर्क करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा। बस एक फोन कॉल की बात है, कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम
लीला के लिए खाना बनाना, उसे मनोरंजन पार्क ले जाना। तुमने लीला के जीवन में उस खालीपन को भर दिया है जब उसके पास पिता नहीं थे। अगर कुछ है तो शुक्रिया कहने वाली तो मुझे होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी। तुम क्या सोच रही हो? ईशा मौसी चाहती है कि पापा। मैं सोच रही थी मनोरंजन पार्क बंद होने वाला है, हमें अभी चलना चाहिए। आदित्य, प्रोफेसर, क्या जल्दी है? डॉक्टर गुप्ता की मौसी विदेश से फोन किया है। वे हमारे मस्तिष्क ट्यूमर अनुसंधान में मदद करने को तैयार हैं। कुछ सामग्री देकर वे फैक्स कर सकती हैं। यह तो बहुत बढ़िया है प्रोफेसर। मुझे यकीन है कि हम वह तकनीकी बाधा किसी भी दिन तोड़ देंगे। हाँ आदित्य, क्या चल रहा है तुम्हारे और डॉक्टर गुप्ता के बीच? तुमने बस ऐसे ही जिक्र किया और उनकी मौसी आ गई इतनी बड़ी मदद लेकर। हाँ, मैंने तुम दोनों को देखा है हाल ही में साथ साथ चिपके रहते हुए। क्या बात है? पता है, मैंने सुना कि डॉक्टर गुप्ता हॉस्पिटल में बर्फीली रानी के नाम से मशहूर है। वे बिल्कुल भी किसी के साथ गर्मजोशी से पेश नहीं आती, लेकिन हमारे आदित्य के साथ पूरी कहानी ही अलग है। लगता है हमारे इंस्टीट्यूट की सारी नौजवान लड़कियों की किस्मत खराब है। हालांकि हमारे पास ये फाइलें हैं, फिर भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर, समस्या क्या है? हमारा जीन सीक्वेंसर और मास स्पेक्ट्रोमीटर पुराने हो चुके हैं, तो भले ही हम प्रयोग करें, हमें फिर भी असंगत डेटा मिलेगा। प्रोफेसर, हमें क्या करना चाहिए? पहले हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब एक नई उम्मीद जगी है। इस मामले में ये सब श्रेय जाता है आदित्य को। डॉक्टर कपूर हमें एक मौका देने को तैयार हैं। क्या मौका? उन्होंने कहा कि हम एक व्यक्ति को विदेश में छात्रवृत्ति पर भेज सकते हैं, उनकी प्रयोगशाला में रखने के लिए। वह अपना जीवन भर का काम भी साझा करने को तैयार हैं, बिना कुछ छुपाए। साथ ही हम विदेश से अनुसंधान डेटा भी वापस भेज सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो ये है कि तुम्हें पूरे 10 साल के लिए जाना होगा। 10 साल? 10 साल? मैंने शुरू में सोचा था, क्योंकि यह इतने लंबे समय के लिए है और विदेश में जिसके पास ज्यादा जीवन का अनुभव हो वो ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। मैं सोच रहा था कि क्या अमित या सारा जाए, लेकिन अनपेक्षित रूप से एक ने कहा कि वो शादी करने वाला है और इतने लंबे समय तक अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहता। दूसरे ने कहा कि उसके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो आखिरकार कोई भी जाने को तैयार नहीं था। प्रोफेसर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जाता है ना? और आदित्य तो हम सब में सबसे अच्छा है। यह मौका उसी की वजह से आया है, तो स्वाभाविक रूप से वही पहली पसंद होना चाहिए। आदित्य, हालात ऐसे ही हैं, तो तुम क्या सोचते हो? प्रोफेसर, मैं जाऊंगा। जब से मैं राजधानी नगर आया हूँ, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दूंगा। बढ़िया, उत्तम। हम 3 दिन में रवाना हो रहे हैं, ये तय हो गया है। अगर तुम्हें किसी से मिलना है या कुछ करना है तो अभी का समय है, निपटा लो। हाँ, समझ गया। ठीक है प्रोफेसर। हाँ। आदित्य। ईशा, बाहर जा रही हो? हाँ, साथ चले घर? हाँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मेरी मौसी और प्रोफेसर वर्मा की बातचीत कैसी रही? बहुत अच्छी रही। डॉक्टर कपूर ने कुछ सामग्री फैक्स की है। उन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया कि हम एक शोधकर्ता को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजें। मैं जाने का सोच रहा हूँ। आदित्य, तुम विदेश जा रहे हो? अमित और सारा मेरे वरिष्ठ सहकर्मी, उनके परिवार है। मेरे माता पिता अभी भी जवान है। मैं 10 साल के लिए भी चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने विदेश में पढ़ाई करने जाने का फैसला किया है। आखिरकार पश्चिम में मस्तिष्क अनुसंधान निश्चित रूप से ज्यादा उन्नत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन चूंकि यह विदेश है, वहाँ पूर्वाग्रह और सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। छोटी मोटी बातें, मैं ठीक रहूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया है तो जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शुक्रिया, तुम आ गई। ऊपर चली जाओ। ठीक है, अलविदा। पापा, आज आपका जन्मदिन है। ये मैंने आपके लिए लिया है, मैंने खुद बनाया है। आपको जरूर पसंद आएगा। यह मैं एक खास तोहफा बना रही हूँ, अभी तैयार नहीं हुआ, झांकना नहीं। ठीक है, पापा नहीं देखेंगे। यह तोहफा श्रीमान मेहता के लिए है। श्रीमान मेहता का जन्मदिन तो बीत गया, फिर तुम उनके लिए तोहफा क्यों बना रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रीमान मेहता का जन्मदिन तो हो चुका है। मैंने तो उन्हें एक कार्ड भी दिया था।
तो फिर क्यों जोया तुम श्रीमान मेहता के लिए तोहफा बना रही हो? क्योंकि मुझे श्रीमान मेहता बहुत पसंद है। जोया क्या होगा अगर तुम अपने पापा के लिए भी एक तोहफा बना दो? ठीक है ना? ठीक है। आज तुम इतनी देर से क्यों लौटी? श्रीमान मेहता बीमार हैं, तो मैं उन्हें अस्पताल ले गई। श्रीमान मेहता? हाँ, देर हो रही थी और वह अकेले थे कार के बिना, तो मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो तुम ऊपर सो क्यों नहीं रहे? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? प्रिया क्या तुम भूल गई कि आज असल में? मैं क्या भूल गई? जो भी हो वह कल तक इंतजार कर सकता है। मैं थक गई हूँ। आज हमारी 7वीं शादी की सालगिरह है। शुक्रिया। अगर और कुछ नहीं है तुम्हें वापस जाकर मम्मी के पास रहना चाहिए। मुझे भी जाना चाहिए। रुको आदित्य, उन दिनों तुम ही हमारे लिए केक बनाते थे। इस बार हमने तुम्हारे लिए खुद से एक बनाया है। जन्मदिन मुबारक। जब से हमने शादी की है मैंने एक भी जन्मदिन नहीं मनाया। मुझे पता है, वह मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारा जन्मदिन सिर्फ पहले साल मनाया था जब हम साथ थे। तुम्हारे बाकी सारे जन्मदिनों पर मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब से तुम्हारे हर जन्मदिन पर जोया और मैं तुम्हारे साथ मनाने के लिए यहाँ रहेंगी। तो तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था, बस तुम्हें मनाने की फुर्सत नहीं थी। प्रिया उन सारे सालों में जब हम शादीशुदा थे एक भी जन्मदिन नहीं। हम तलाक ले चुके हैं और अब तुम मेरा जन्मदिन मनाना चाहती हो? अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश मत करो, समझे? तुम मुझे जो सबसे अच्छा तोहफा दे सकती हो वह है जोया को बंदरगाह नगर वापस ले जाना। पापा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम और मम्मी का तलाक हो रहा है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा नाम लूंगी, एक शर्मा बनूंगी। ठीक है पापा? बस मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिया हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। मैं अच्छा पति नहीं था, तुम्हारे लिए लियो बेहतर इंसान है। आदित्य, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेरहम होगे। अब तुम्हें पता चल गया है। अब तुम जा सकते हो। आदित्य, तुम्हें लगता है मुझसे तलाक लेना इतना आसान होगा? जब तुमने एक तरफा तलाक याचिका दायर की थी मुझे कुछ पता नहीं था। यानी कि जब तक मैं राजी नहीं होती तुम तलाक का सपना भी मत देखो। अगर तुम हमारी शादी को हथियार बनाना चाहते हो तो जरूर बनाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बंदरगाह नगर वापस जाने वाला नहीं हूँ। आदित्य, तुम्हें इतना क्रूर होना ही था? आदित्य। एक्सक्यूज मी। आदित्य। हेलो श्रीमती सिंह, कंपनी में मुसीबत है, आपको तुरंत वापस आना होगा। ठीक है, समझ गई। मम्मी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। पापा अब भी हमारे साथ वापस नहीं आ रहे हैं। जोया इधर आओ। मम्मी जल्द ही कंपनी को राजधानी नगर शिफ्ट करने वाली हैं। इस तरह तुम और मैं हमेशा पापा के साथ रह सकेंगे। बस हम कोशिश करते रहें, पापा मान जाएंगे। अगली बार मैं पापा को दुखी नहीं करूंगी। अच्छी बच्ची, हम इससे पार आ जाएंगे। कल तुम्हारी छुट्टी है, सफर मंगलमय हो। शुक्रिया प्रोफेसर वर्मा, मुझे चलना चाहिए। फिर मिलते हैं, ख्याल रखना आदित्य। अलविदा अमित। बाय पापा, बाय। लीला इधर आओ। आओ तुम्हें गले लगाऊं। हे पापा, मैंने सुना तुम विदेश जा रहे हो पूरे 10 साल के लिए। क्या ये सच है? मुझे माफ कर दो, पापा ने अपना वादा तोड़ दिया। पापा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ईशा मौसी ने मुझे बताया कि तुम इस बार देश के लिए जा रहे हो, सबके लिए। पापा, मेरे लिए तुम एक महान नायक हो। यही तो मेरी अच्छी बेटी है। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो बस मुझे फोन कर लेना, ठीक है ना? ठीक है। अरे पापा, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। ईशा मौसी को पता है कि तुम जा रहे हो। कल रात वह पूरी रात रोती रही, उनकी नाक पूरी लाल हो गई थी। सता तो लीला, तुम क्या बक रही हो? पापा कहते हैं कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं सच बोल रही हूँ। मैं लीला के लिए रो रही थी। ईशा, शुक्रिया।
मैडम, जोया बेटी, आप लौट आए। सर ने पहले ही रात का खाना बना लिया है। सर, मम्मी, क्या इसका मतलब है पापा ने हमें माफ कर दिया है? तो वह जल्दी लौट आए हमें सरप्राइज देने के लिए। हाँ जोया, यह जरूर पापा का जल्दी लौट आना ही होगा। उनका दिल कैसे कर सकता था कि वह हम दोनों को छोड़ दें। चलो चलते हैं। जोया, प्रिया, तुम दोनों लौट आई। लियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखा, मुझे पता था तुम लौटोगी। मैं तुरंत ताजा किराने का सामान ले आया। तुम चिंता मत करो। जब तुम पिछले महीने राजधानी नगर में थी, मैंने खाना बनाने की क्लास ली थी। इस बार तुम्हें जरूर पसंद आएगा। क्या तुमने घर की देखभाल करने वाली को बताया कि तुम मेरे पति हो? लेकिन तुम ही तो कहती थी कि मुझे ज्यादा बार आना चाहिए जोया को उसके स्कूल के काम में मदद करने के लिए, है ना? मैंने ऐसा कब कहा था? और मैंने कहा हो या न कहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे पति होने का नाटक कर सकते हो। प्रिया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। शायद घर की देखभाल करने वाली ने गलत समझ लिया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बस उस घर की देखभाल करने वाली को हटा दो। मैं आकर तुम दोनों की देखभाल करूंगा। मैं जोया को पढ़ा सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए इस विला का प्रबंधन भी संभाल सकता हूँ। जरूरत नहीं है। कृपया अब आप जा सकते हैं, श्रीमान मेहता। प्रिया, मैं इस बार यहाँ आया था सिर्फ तुम्हारा और जोया का स्वागत समारोह करने के लिए नहीं। मैं आदित्य से सीधे बात करके सब कुछ साफ करना चाहता था। मैंने कहा जरूरत नहीं है। श्रीमान मेहता, मैं और मेरा परिवार जल्द ही राजधानी नगर जा रहे हैं। अब से कृपया हमसे संपर्क न करें। क्या? जोया, जोया, तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हो, है ना? मेरे लिए एक अच्छी बात कह दो प्लीज। हाँ, मैं तुम्हें रोज मनोरंजन पार्क ले जाऊंगा। नहीं, तुम बहुत बड़े मोटे बदमाश हो। जोया, तुम श्रीमान मेहता से ऐसे कैसे बोल सकती हो? अगर तुम नहीं होते तो पापा नहीं जाते। तुम बहुत बड़े मोटे बदमाश हो। मैं? प्रिया, जोया सही कह रही है। अगर तुम नहीं होते तो मेरा परिवार कभी ऐसा नहीं होता। अर्जुन, अगर तुम्हें अभी भी मेरे किए गए सब काम याद हैं, तो मेरे परिवार से दूर रहो और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहो। खुशी, इन्हें बाहर तक छोड़ दो। श्रीमान मेहता, आपको जाना होगा। कृपया इसे और मुश्किल मत बनाइए। क्यों? यह सब क्यों हो रहा है? फ्लाइट A72, फ्लाइट अब रवाना हो रही है। ईशा, श्रीमान शर्मा अपना सामान बांध रहे हैं और देश छोड़ रहे हैं, और तुम अभी भी इतने परेशान हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो हमेशा से विदेश में पढ़ाई करने का इरादा था। बस क्या संयोग है, हम एक ही फ्लाइट में हैं। तुम किस शहर जा रहे हो? शिखरपुर। सच में क्या संयोग है। अब से हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आदित्य, अब से मैं वो पत्नी बनूंगी जो तुम्हारी होनी चाहिए। मैं फिर कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। तुम किसे ढूंढ रही हो? नमस्ते मैडम, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ रहने वाले श्रीमान शर्मा, वो कहाँ है? आह, तुम आदित्य को ढूंढ रही हो? तुमने अभी अभी उन्हें खो दिया है। वो देश छोड़कर चले गए हैं। तुम कह रही हो वो चले गए? वाह, श्रीमान शर्मा तो कुछ और ही है। सुनता हूँ वे बहुत प्रतिभाशाली है, इसीलिए तो उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। वे आज ही विदेश जा रहे हैं। क्या हुआ श्रीमती सिंह? जल्दी करो, हवाई अड्डे की ओर। शिखरपुर के लिए उड़ान पहले ही रवाना हो चुकी है। श्रीमती सिंह, रुकिए। वह चला गया। वह सच में चला गया। श्रीमती सिंह, संभलिए। मैं कंपनी बेच रही हूँ, चाहे मुझे पूरी दुनिया छाननी पड़े। मैं आदित्य शर्मा को ढूंढ ही लूंगी। श्रीमती सिंह, बस शांत हो जाइए।
आदित्य, तुम लौट आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें याद किया। पता है, जब तुम नहीं थे, घर बहुत सूना सूना लग रहा था। सिर्फ मैं और जोया थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना गहरा प्यार करती हूँ। सब मेरी गलती है। मैं गलत थी। मैं ही वह थी जो तुम्हारी दयालुता का फायदा उठा रही थी, लेकिन फिर भी श्रीमान मेहता का प्यार चाहती थी। मैं गलत थी। मुझे सच में माफ कर दो। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम मुझे दोष नहीं देते? सच में, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। तुम नहीं हो। प्रिया, तुम मुझे क्यों धकेल रही हो? यह तुम हो। तुम ही हो जिसने मेरा परिवार तबाह कर दिया। कैसा अच्छा इंसान हो तुम। बाहर जाओ। चले जाओ। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ब्रेन कैंसर विशेषज्ञ आदित्य शर्मा 10 साल विदेश में रहने के बाद आखिरकार सुलझा लिया है उस ब्रेन कैंसर की समस्या को जो सदियों से हमें सताती आ रही थी। आज देवभूमि के साथ हमारे अपने आदित्य शर्मा आखिरकार घर लौट आए हैं। प्रोफेसर, 1 मिनट। ठीक है आदित्य, उसने सचमुच कर दिखाया। मुझे हमेशा यकीन था कि वो करके दिखाएगा। वो मेरा सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली छात्र रहा है। इस बार देवभूमि ने आखिरकार वैश्विक अगुवाई हासिल कर ली है। पहला देश बन गया है जिसने ब्रेन कैंसर का इलाज विकसित किया है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कौन अब हमें नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है। मैं तो बस सोच रही हूँ कि आदित्य ने ये पिछले 10 साल कैसे गुजारे। उसकी चिंता मत करो डॉक्टर। गुप्ता उसके साथ ही थी। आदित्य का हाल बहुत बुरा तो नहीं रहा होगा। लगता है मैंने बेकार की चिंता की, लेकिन डॉक्टर गुप्ता विदेश में उसके साथ थी पूरे 10 साल तक। अरे, तुम लोगों का क्या ख्याल है? आदित्य किसे चुनेगा? सुनने में आ रहा है कि उसकी पूर्व पत्नी ने अपनी कंपनी बेच दी और पिछले 10 साल पूरी दुनिया में उसे ढूंढती रही। ठीक है, बस करो अब गपशप। चलो हमारे नायक का स्वागत करने के लिए स्वागत समारोह की तैयारी करते हैं। समझ गया। जरूर। मस्तिष्क कैंसर विशेषज्ञ आदित्य शर्मा विदेश में 10 साल पढ़ाई करने के बाद आखिरकार सुलझा लिया है वो मस्तिष्क कैंसर की समस्या जो मानवता को सताती रही है सैकड़ों वर्षों से। आज देवभूमि द्वारा स्वागत किए गए हमारे अपने आदित्य शर्मा आखिरकार घर लौट आए हैं। प्रोफेसर, यहाँ देखिए एक छोटा सा इंटरव्यू। जोया, पूरे 10 साल तुम्हारे पापा आखिरकार सफल हो गए। मैंने देखा मम्मी, मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व है। मैंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जिनसे तुम्हारे पिता को दुख पहुंचा है। शायद वह कभी मुझे माफ न करें, लेकिन तुम अलग हो। कम से कम वो हमेशा तुम्हारे मैसेज का जवाब तो देते हैं। तो जोया, तुम्हें मेहनत करनी है। वादा करो। चिंता मत करो मम्मी, मैं बड़ी होकर पापा जितनी ही शानदार बनूंगी। शायद तब वो फिर से मेरी तरफ ध्यान देगा। वह जरूर देखेगा। मम्मी, क्या तुम अब भी इंतजार करने की सोच रही हो? इतने सालों से श्रीमान मेहता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम तैयार होती श्रीमान मेहता से शादी करने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मैं तो बस तुम्हारे पिता का इंतजार करना चाहती हूँ। लेकिन अगर वह कभी वापस न आए, वह औरत ईशा उसके पीछे विदेश चली गई, क्या होगा अगर वे पहले से ही साथ हो गए हों? तुम्हारे पापा, देखो, मैं उन्हें किसी से भी बेहतर जानती हूँ। जब तक वे अपना जीवन भर का सपना पूरा नहीं कर लेते, वे दोबारा शादी नहीं करेंगे। तो जोया, मेरे पास अभी भी मौका है। क्या तुम अब भी मेरे पापा को ढूंढने जा रही हो? हाँ, हम अभी भी उनसे एक सही माफी मांगने के कर्जदार हैं। फिर अगर तुम नाकाम रही तो? अगर मैं नाकाम रही तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगी। एक साध्वी बन जाऊंगी अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। 10 साल ऐसे ही बीत गए। यह बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है। एक भी चीज नहीं बदली है। हाँ, इस जगह को तोड़ने की कई बार कोशिश हुई थी, लेकिन हर बार प्रोफेसर वर्मा और मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि पापा की सारी यादें यही हैं। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, जब हम बाहर हों तो मुझे आदित्य अंकल कहना। अगर तुम मुझे पापा कहती रही तो मुझे पत्नी कैसे मिलेगी? नहीं, अगर तुमने शादी कर ली तो मेरे पास पापा नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा पापा रहूंगा। वैसे ईशा मौसी ने 10 साल विदेश में तुम्हारे साथ बिताए, क्या तुम्हें उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है?
तुम्हारा बूढ़ा, मेरा दिल तो बहुत पहले ही पत्थर हो गया था। मेरे लिए अब बस मेरा रिसर्च ही मायने रखता है। प्यार, वह तो मुझे पीछे ही खींचेगा। वैसे तुम्हारी ईशा मौसी कहाँ है? आदित्य, वापसी पर स्वागत है। आदित्य, तुम लौट आए।